नाक में कुछ जलन सी है और गले में कुछ खराश है, तो इसका मतलब है कि आप बेहद गंभीर स्थिति में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इलाके का प्रदूषण बेहद खराब है। दिल्ली में आज कई इलाकों में करीब 400 के आसपास AQI पाया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर तो ये आंकड़ा 700 से पार चला गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 700 के बाद जाने का मतलब है कि ये सांस यानी वहां की हवा जानलेवा है और इससे बच करके रहिए। दरअसल पूरे दिल्ली NCR में इन दिनों तमाम बड़ी संख्या में लोग खांसी, जुकाम और सांस के रोगों से परेशान हैं। 7 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर 700 के आसपास AQI चला गया है। दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में है और औसत जो है वो 300 से 350 के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में AQI 700 से अधिक यानी कि हैजर्ड स्थिति में पहुंच गया है, जो कि अत्यंत खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। ये स्थिति धुंध, स्मॉग की छोटी परत और पड़ोसी राज्यों में तमाम जगहों पर अलग अलग फैक्ट्रियां और पराली के जलने से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ठंडी हवाओं और मौसम जो कि स्थिर है उसने गंभीरता को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक शहर का औसत AQI सुबह 6 बजे से करीब 311 था, लेकिन कुछ निगरानी सेंटरों में यह 800 के करीब पहुंच गया। मुख्य रूप से अगर देखें तो दिल्ली NCR का पूरा वातावरण खराब करने में पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में जलने वाली पराली, इसके अलावा बढ़ते पूरे दिल्ली NCR में वाहन और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो कि दिल्ली की ओर आ रही हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा तमाम भवन निर्माण और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के चलते ये सारा सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि दीपावली और गुरुपूरब के दौरान पटाखों का जो फोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी वजह से भी हवा बेहद खराब हो गई और मौसम भी बदला हुआ है। अगर क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो AQI की स्थिति गाजीपुर में 812 है, जो कि हैजर्ड स्थिति में है। मयूर विहार स्टेशन 1 में 802 है, यहाँ भी हैजर्ड स्थिति है। न्यू अशोक नगर में 760, साउथ सैनिक फॉर्म में 740, महरौली में 710। IP एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ भी 700, आनंद विहार में 329, जो कि बेरी पुअर और रोहिणी में 334, यहाँ भी बेरी पुअर और एयरपोर्ट के आसपास 290 के आसपास, और शाहदरा में 318, सोनिया विहार में 318 और कई इलाकों में ये अलग अलग श्रेणी में पाया गया है। लेकिन जिन इलाकों में 800 है तो वहां पर सोचिए कि सांस लेना भी दूभर है। आपको बता दें कि AQI हर घंटे बदल भी रहा है। इस AQI के गिरने से सांस लेना मतलब सिगरेट पीने जितना हानिकारक माना जा रहा है, यानी रोज का 1 पैकेट आप खत्म कर रहे हैं। इससे सांस से संबंधित तमाम तकलीफें बढ़ रही हैं। खांसी, आंखों में जलन हृदय रोगियों के लिए बेहद खतरनाक वक्त माना जा रहा है। इसके अलावा बच्चे, बुजुर्ग और जो अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए ये तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में भी देखा जा रहा है। अस्पतालों में करीब 2 लाख से अधिक मामले साल 2022 से 24 के बीच में दर्ज किए गए हैं और ऐसे में सलाह दी जाती है कि घर के अंदर रहें और अगर बाहर निकलें तो N95 मास्क पहने, AC और ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें, बाहर व्यायाम न करें। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन भी चालू हो गया है। निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और 10 साल से पुराने तमाम वाहनों को अंदर आने से मना किया गया। इसके बावजूद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे खास बात यह है कि जिस क्लाउड शेडिंग से बहुत उम्मीदें थी वो बुरी तरह दिल्ली में फेल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। प्रदूषण हटाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Another group of people, I guess, who are also protesting.
अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी ने यह शेर किसी और वजह से लिखा था, लेकिन आज दिल्ली के हालात पर ये एकदम सही बैठ रहा है। दिवाली गुजरी, छठ आई और त्योहारों का सीजन चला गया, लेकिन नहीं बदला तो दिल्ली का सूरत हाल। वही धुंध, वही घुटन और वही काला आसमान। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी अब हांफने लगे हैं। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जिंदा रहना है तो फौरन दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि हर सांस के साथ ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर शरीर में जा रहा है। और इसी जहर के खिलाफ कड़क पर हमने कैंपेन चलाई, सांस लूं या जी लूं। साफ हवा में सांस लेना हम सभी का अधिकार है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा। राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 1 नवंबर को दिल्ली की पहचान इंडिया गेट तक स्मॉग की मोटी चादर में छुप गया था। मतलब रात के वक्त जब तमाम लाइट्स होती है ना, उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा था। सरकारी आंकड़े भले ही AQI 300 के करीब बता रहे हैं, लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा वो कहीं ज्यादा खौफनाक था। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि क्या सचमुच ये 300 AQI है या फिर हकीकत इससे कहीं और ज्यादा भयानक है। पोल्यूशन कंट्रोल पर सरकार के सभी वादे और दावे हवाई साबित हुए। सबसे पहले बात उस पे की जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग योजना शुरू की। 28 अक्टूबर को 2 बार ट्रायल हुआ, जिसका कुल खर्च करीब 2 करोड़ रुपए आया। उम्मीद थी कि बारिश होगी और हवा साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नमी 15% से भी कम है और बादल भी पर्याप्त नहीं है तो बारिश नामुमकिन है, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए शायद ये प्रयोग किया गया। PM 2.5 में थोड़ी कमी आई, लेकिन कुछ ही घंटों में सब वापस पुरानी हालत में लौट गया। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करती, खासकर दिल्ली जैसी जगह पर जहां नवंबर से फरवरी तक हवा ठंडी और सूखी रहती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जून 2025 में शुद्ध हवा सबका अधिकार प्रदूषण पर जोरदार प्रहार योजना लॉन्च की थी। इस योजना में 18 पॉइंट्स हैं, जिनमें मेट्रो स्टेशंस पर 2299 इलेक्ट्रिक ऑटो, 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर मिस्ट स्प्रेज, एंटी स्मॉग गन और 70 लाख पौधे लगाने की बात है। नवंबर 2025 से BS3 कमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ग्रैब 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पर पूरी पाबंदी है। भारी वाहनों की एंट्री बंद, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से घर से काम करने की सलाह दी गई है। लेकिन प्रदूषण का स्तर फिर भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ दिवाली के पटाखे और दिल्ली की गाड़ियां ही प्रदूषण बढ़ाती हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई जाने वाली पराली भी है। पंजाब में 1 नवंबर को एक ही दिन में 442 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जो इस सीजन का सबसे बड़ा उछाल था। अब तक 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये पिछले कुछ सालों की तुलना में कम है। पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 के स्तर में वृद्धि होती है, खासकर अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। हवा की दिशा जब पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर होती है तब प्रदूषण बढ़ता है। उधर डॉक्टर्स ने बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी जरूरत उन्हें नहीं थी, उनकी हालत भी बिगड़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, तेज खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप यकीन जानिए, मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, मुझे खुद को तो खांसी और गला खराब है ही, मेरे आसपास मुझे लगातार लोगों के खांसने की आवाजें आ रही हैं। पिछले 2 दिनों में सांस फूलने, खांसी, गले में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब युवा और स्वस्थ लोग भी खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या से जूझ रहे हैं। PM 2.5 के बारीक कण सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते, बल्कि खून में घुसकर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वो तेज सांस लेते हैं, बाहर खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं और प्रदूषण के सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। रिसर्च बताती है कि उनके फेफड़ों का विकास रुक जाता है और दिल्ली में बड़े हो रहे बच्चों के फेफड़ों की क्षमता साफ शहरों के बच्चों से कम रहती है। सीमित नहीं रह गया है। पालतू कुत्ते और बिल्लियां भी जहरीली हवा की चपेट में आ गए हैं।
दिल्ली के पशु चिकित्सालयों में पिछले 2 हफ्तों में जानवरों में सांस की बीमारियों के मामले 20 से 32% बढ़ गए। यकीन करेंगे क्या आप इस बात पर? दिल्ली के लोग इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में पता चला कि दिल्ली एनसीआर के 75% घरों में वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। H3N2 जैसे वायरस एक तरफ, जहरीली हवा दूसरी तरफ। इन दोनों के मिल जाने से रिकवरी धीमी हो गई है। दिल्ली में हर साल इस दौरान यही कहानी दोहराई जाती है। स्मॉग आता है, AQI बढ़ता है, एक्सपर्ट सलाह देते हैं, मीडिया बहुत हल्ला करता है, लेकिन समस्या वैसे की वैसी बनी रहती है। अब कुछ साल पीछे चलते हैं। 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग, जनवरी का महीना और पूरे शहर पर एक भूरे काले रंग का कंबल तना हुआ था। वहां की स्थिति इतनी भयावह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे एयरपोकैलिप्स कहा। बीजिंग का AQI 700 से ऊपर पहुंच गया था। WHO की गाइडलाइन से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण। स्कूल बंद कर दिए गए, फ्लाइटें रद्द हुई, हाईवे बंद हो गए, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। विदेशी दूतावासों ने चेतावनियां जारी की और बीजिंग को रहने लायक नहीं करार दिया, जैसा भी दिल्ली हो रहा है। सांस की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े। यह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का मामला बन गया था, लेकिन हमको तो शर्म आती नहीं ना, तो बहरहाल बात चीन की। लेकिन चीन की सरकार के पास चलता है वाला रवैया नहीं था, जैसा हमारी सरकारों के पास होता है। उन्होंने संकट को युद्ध की तरह लिया। $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया और एक मजबूत प्रदूषण विरोधी रणनीति बनाई गई। हमारे यहाँ बजट रख भी दे तो कोई फायदा नहीं, उसको कौन खा जाएगा हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। सितंबर 2013 में चीन के स्टेट काउंसिल ने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान का ऐलान किया। चीन ने सख्त कदम उठाए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। घरों में कोयला जलाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। 2500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। भारी उद्योगों को बीजिंग से बाहर शिफ्ट कर दिया गया।